मूवी की शुरुआत में हमें एक एमा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसकी रास्ते में कार खराब हो जाती है और ये अपनी जॉब के लिए लेट हो जाती है। और जब ये अपनी जॉब प्लेस पे पहुंचती है तो इसके जो बॉस होते हैं वो इस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो इससे कहते हैं कि तुम हर बार लेट ही आती हो और उसे फायर भी कर देते हैं, जिसके बाद ये काफी ज्यादा उदास भी हो जाती है और अपनी कार में बैठकर रोने लगती है। और तब ये अपने घर आती है और अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है जिसका नाम ज्यूस था। वो इसके घर पर आती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं और एमा इसे ये भी बताती है कि उसकी जॉब छूट चुकी है। तब ज्यूस उसे कहती है कि हम ट्यूसडे नाइट को क्लब में मिलते हैं रात में। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज्यूस अपनी एक फ्रेंड पुआ के साथ आई थी और यहाँ पर एमा भी मौजूद थी। और तब यहाँ पर पुआ का एक और दोस्त जेम्स भी आ जाता है और पुआ ने जेम्स को बताया था कि ज्यूस और एमा दोनों को ही जॉब की जरूरत है। तब जेम्स इन्हें बताता है कि तुम्हें एक जॉब मिल सकती है लेकिन वो प्लांट को ट्रिम करने की जॉब होगी और इसमें तुम्हें काफी सारा पैसा भी मिलेगा। और फिर ये आगे बताता है कि जो वीड हम नशे के लिए कंज्यूम करते हैं वो एक प्लांट से आती है और उस प्लांट की ट्रिमिंग करने के बाद ही उस वीड को हम कंज्यूम करते हैं और इसकी ट्रिमिंग के लिए तुम्हें बहुत सारा पैसा भी मिलेगा और ये काम सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही होगा। और जो ये काम तुमसे करवाएंगे उस लेडी को जेम्स जानता था। और अब जेम्स ये भी बताता है कि उस लेडी को और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी प्लांट की ट्रिमिंग करवाने के लिए, इसलिए तुम लोग सोच लो तुम्हें करना है या नहीं। जिसके बाद ये लोग अपना समय लेते हैं ये सोचने के लिए और फिर ये लोग पार्टी करने लगते हैं। और अगले दिन एमा के घर उसकी लैंडलॉर्ड आती है उसका रेंट लेने के लिए, लेकिन एमा उन्हें कहती है कि उसे कुछ और समय चाहिए। जिसके बाद उसकी लैंडलॉर्ड कहती है कि तुमने अगर मुझे इस हफ्ते तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हें मुझे निकालना पड़ेगा। जिसके बाद एमा सोचने लगती है और फिर वो उस जॉब को हाँ बोल देती है। और फिर एमा और जूस दोनों ही अपनी कार से वहाँ पर जाने लगते हैं और ये उस जगह जाते हैं जहाँ पर जेम्स ने इनको बुलाया था। और जब ये वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर और भी कई सारे लोग मौजूद हैं उस जॉब के लिए। और सबसे पहले ये एक लड़की हैरेट, डस्टी और लेक्स से मिलते हैं। फिर ये सब जेम्स की वैन में बैठ जाते हैं और उस जगह तक जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में एमा इससे सवाल भी करती है कि हम अपनी कार से वहाँ क्यों नहीं जा सकते, जिस पर जेम्स कहता है कि अपनी कार से वहाँ जाना सही नहीं रहेगा। और तब काफी देर ड्राइविंग करने के बाद ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं और फिर वो उसे कॉटेज दिखाता है कि ये लोग कहाँ रहेंगे। और इस रात उन्हें मोना से भी मिलना था और मोना इन सब की बॉस है, यानी कि वो लेडी इस एग्रीकल्चर फील्ड को चलाती है। और फिर उस रात ये मोना से मिलने जाते हैं क्योंकि मोना ने इन सब के लिए पार्टी रखी थी। और फिर मोना अपने 2 बेटों क्रिस्टोफर और मेलकॉन से इन सबको मिलाती है। और तब यहाँ पे हैरेट मोना से ये पूछती है कि तुमने ग्लव्स क्यों पहन रखे हैं, जिस पर मोना कहती है कि उसे एक रेयर डिजीज है जिस वजह से उसे ये ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। और तब मोना यहाँ पर इन सबको वीड देती है और ये लोग उसे कंज्यूम करने लगते हैं। लेकिन ये लोग मोना से सवाल भी करते हैं कि तुम इस वीड को क्यों नहीं कंज्यूम कर रही, जिस पर मोना कहती है कि मेरे लिए एक स्पेशल अलग तरीके का वीड बनाया जाता है जिसे मैं कंज्यूम करती हूँ। और फिर अगले दिन क्रिस्टोफर इनके कॉटेज में आता है इन सबको काम समझाने के लिए। और तब यहाँ पे एमा नोटिस करती है कि जेम्स यहाँ से जा रहा है। फिर एमा पूछती भी है कि तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, लेकिन जेम्स कहता है कि मैं तुम्हें 2 हफ्ते बाद मिलूंगा और तुम्हें 2 हफ्ते बाद यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। और फिर हमें जेम्स की वैन में दिखाया जाता है कि बहुत सारे पैसे रखे हैं, यानी कि जेम्स ने इन सभी को यहाँ पर फंसा दिया है। और तब क्रिस्टोफर इन सबको बताता है कि मैरिजुआना प्लांट को कैसे कट करना है और उनकी सीड निकालनी है। और फिर ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं और तब हमें पता चलता है कि लेक्स को दर्द नहीं होता। और ये चीज इन्हें ऐसे पता लगी थी कि जब वो सीड्स को कट कर रही थी तो कैंची उसके हाथ में लग गई थी और बहुत सारा खून निकलने की वजह से भी उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। और तब हैरियट नोटिस करती है कि बहुत सारे पेपर विंडोज पे लगे हुए हैं जिसकी वजह से सनलाइट अच्छे से नहीं आ पा रही। तो हैरियट उन पेपर को हटा देती है और तब मोना यहाँ पर आती है जिसे पेपर हटने की वजह से थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे जाहिर नहीं करती। और तब वो हैरियट से कहती है कि सारे पेपर्स हटा दो क्योंकि ये सब काफी पुराने हो गए हैं और तुम मेरे घर आकर मुझसे नए पेपर ले जाना। जिसके बाद हैरियट एमा के साथ जाती है और मोना एमा को बेसमेंट में ले जाती है पेपर देने की वजह से। और ऊपर सिर्फ हैरियट थी जो कि एमा के घर में घूम रही थी और तब उसे एक जार में कुछ दिखाई देता है और उसे ये लगता है कि ये स्पेशल वीड है जो कि मोना के लिए था जिसकी वो बात भी कर रही थी। लेकिन तब हैरियट उस जार में से एक सीड निकाल लेती है और इतने में एमा भी आ जाती है वहाँ पर और वो लोग चले जाते हैं। और उस दिन वो सुबह में पेपर विंडोज पर चिपका रहे होते हैं और इसी में उनका पूरा दिन चला जाता है और रात
रात में वो अपने सीड की ट्रिमिंग करने बैठते हैं और रात में जूस भी इनकी हेल्प कर रही होती है। और तब हैरियट उन्हें वही रेड सीड दिखाती है जिसे दोनों समझ जाते हैं कि ये उसे मोना के घर से चुरा कर लाई है। और हैरियट इन दोनों को इसे ट्राई करने के लिए भी कहती है, पर ये दोनों साफ मना कर देते हैं। लेकिन फिर वो इसे खुद ही ट्राई करती है और थोड़ी देर बाद ही उसे खांसी आने लगती है और ये खांसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके मुंह से खून आने लगता है और उसकी आंखों से भी, और थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो जाती है। और ये सब जानने के बाद मोना यहाँ पर आती है और क्रिस्टोफर से उसकी बॉडी यहाँ से दूर फेंकवा देती है। और उस रात एमा इन सबको अपने पास डिनर के लिए बुलाती है ताकि वो हैरियट की मौत से इन सब का ध्यान हटा सके। फिर यहाँ पे एमा पूछती है कि तुमने हैरियट की बॉडी का क्या किया। और फिर यहाँ पर क्रिस्टोफर कहता है कि हम बाहरी दुनिया से काफी बचकर रहना पड़ता है और इसलिए डेड बॉडी को भी हम अपनी तरीके से हैंडल करते हैं। और वो इसे यहाँ पर नहीं बताता कि उसने हैरियट की बॉडी के साथ क्या किया। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर डस्टी जो थी वो काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। ये सब देखकर मोना सभी को घर जाने के लिए कह देती है और यहाँ पर ये क्रिस्टोफर और मैलकॉम से डस्टी को पकड़ने के लिए कहती है। और मैलकॉम को डस्टी मिल भी जाती है, लेकिन मैलकॉम डस्टी को यहाँ से जाने देता है और ये चीज क्रिस्टोफर देख लेता है और इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। और फिर हम यहाँ पर डस्टी को नोटिस करते हैं जो कि अपनी बॉडी ही नहीं संभाल पा रही थी, यानी कि उसकी बॉडी पर से उसका कंट्रोल हट गया था। और फिर वो जंगल में चलते चलते एक टेंट के पास आती है और उस टेंट में एक पेड़ भी था और वहाँ पर मोना खड़ी थी और मोना ही यहाँ पर डस्टी को कंट्रोल कर रही थी। और तब मोना डस्टी को कंट्रोल करते हुए उसके हाथ में एक चाकू दे देती है और डस्टी ना चाहते हुए भी अपने आप को उस चाकू से स्टैप करके मार लेती है। और फिर यहाँ पे क्रिस्टोफर आ जाता है जिसने मैल्को को बेहोश कर दिया था। और तब क्रिस्टोफर डस्टी के अंदर से एक बॉडी पार्ट निकालता है और वो बॉडी पार्ट वो मोना को दे देता है और मोना वो बॉडी पार्ट ट्री में दफना देती है। और वो ट्री बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो लिविंग थिंग हो और उसके अंदर से खून भी फ्लो होने लगता है। और तब तक एमा, जूस और लेक्स को भी ये समझ आ गया था कि ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो भी इस घर से बाहर निकलते हैं और वो भी उस ट्री के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो डस्टी की डेड बॉडी देखते हैं। और यहाँ पर इतने में मेल को आ जाता है और वो डस्टी की डेड बॉडी देखकर काफी रोने लगता है। और तब वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और क्रिस्टोफर से लड़ने के लिए चला जाता है और यहाँ पर एक क्रिस्टोफर को जान से मार देता है। और जैसे ही ये सब मोना को पता चलता है तो मोना एमा को कंट्रोल कर लेती है और फिर वो एमा से जूस का गला दबाने लगती है। एमा ये काम करना तो नहीं चाहती थी पर उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं थी, जिसके बाद जूस यहाँ पे मर जाती है। और फिर इसके बाद मोना एमा और लेक्स को कंट्रोल करके उसके घर ले आती है और फिर हमें मोना के हाथ दिखाए जाते हैं जो कि बेहद ही अजीब थे। और इसके बाद मोना इन दोनों को ही टॉर्चर करने लगती है। मोना अपना हाथ जलाती है जिससे एमा को काफी तकलीफ होने लगती है, लेकिन लेक्स को कुछ भी नहीं होता क्योंकि लेक्स को पहले से ही कोई दर्द का एहसास नहीं होता था। और इसका फायदा उठाकर लेक्स मोना का एक हाथ काट देती है, लेकिन वो एक हाथ से ही लेक्स को कंट्रोल करती है और उसे बेरहमी से मार देती है। और तब मौके का फायदा उठाकर एमा उसका दूसरा हाथ काट देती है और उसके बाद एमा उस प्लांट के पास जाने लगती है। और तब हम मैलकॉम को देखते हैं जो कि अपनी माँ के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया था। और फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि एमा के पास वो सारी पावर्स आ गई हैं जो मोना के पास हैं। और ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि अब मोना मर चुकी है और जिसने मोना को मारा है उसके पास ये सारी पावर चली जाएंगी। और तब हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो कि दो लड़कियों को उसी काम के बारे में बता रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी कोई कंट्रोल करने लगता है और ये कोई और नहीं बल्कि एमा ही थी, यानी कि अब वो जेम्स से बदला लेगी। और तब एमा ये ट्री भी जला देती है और ये दिखाते हुए ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।